शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। शुरुआत आप सबके साथ। बेसिकली आज हमारा पूरा डेली का रूटीन रहने वाला है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। अप्रोक्स 5:30 हो रखे हैं, ठीक है, और हमने का अभी तक कर लिया हुआ है। हम नहा धो के एकदम तैयार हो गए हैं, अभी बाल बनाने रहते हैं, ठीक है। पहले वो चीज़ कर लेते हैं, देन फिर फर्दर किसी और पर ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। यार ये बाल रोज रोज क्यों बनाने पड़ते हैं, और रोज रोज इनमें उजले कहाँ से आ जाती हैं, कहाँ से इतनी उजले पड़ जाती हैं यार। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आप अभी इस वक्त कौन सी ईयर में हो, कौन सी क्लास में हो। मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो बताना ज़रूर। तो ऐसे कुछ रहने वाला है आज का पूरा दिन क्यों उतना नहीं। आपके साथ भी क्या कभी ऐसा होता है कि आपके पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बट इस स्टेज पे समझ नहीं आता कि कौन सा काम करना है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि काम भी इतना ज़्यादा होता है, मुझे ये सब कुछ करना होता है, और इस टाइम पे फिर मैं क्या करूँ, वो चीज़ होती है। स्टूडेंट होते होंगे हैं, पूरा प्रेशर होता है ना उन पर, पढ़ना, सब कुछ करना, ऊपर से घर का अलग प्रेशर होता है। पढ़ना है वो अलग प्रेशर है, घर का अलग प्रेशर है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे खाने के लिए क्या बनाना है कि जो मैं कॉलेज भी खा सकूँ, ताकि कॉलेज जाके मेरे पैसे वेस्ट ना हो, मुझे बाहर से ना खाना पड़े। इसलिए मुझे अब बनाना है। अब बनाने में तो मुझे सोचना है कि मैं क्या बनाऊँ, ये कुछ पड़ा नहीं है बनाने के लिए। स्टिल चलते हैं यार, कुछ खाते पीते हैं, खा पी के फिर मिलते हैं, ठीक है। कॉलेज ही मिलते हैं मेरी भी आपको, और थोड़े बहुत सिमेटिक्स जो होंगे, थोड़ा बहुत कुछ होगा तो मैं क्लिप्स लगा दूंगी, अदरवाइज कॉलेज जाके मिलते हैं, ठीक है। माई सोप एंड वेजिटेबल्स आर हियर। और सूप इतना अच्छा बना है ना, क्या थिकनेस आई है, वो बहुत वेजिटेबल सूप है, बहुत बहुत यम्मी बना है। फाइनली जी घर पे पहुंच चुके हैं, और कल हमारा कॉलेज नहीं है, तो अब हम करेंगे रेस्ट और उठ के पढ़ेंगे, और फिर थोड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कि कोई प्रोजेक्ट्स बताओ। मैं टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हालांकि मैंने इस पर प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, और ना अभी तक किसी ने बनाया, तो मैं वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। कुछ 8-10 टॉपिक्स हैं।
हाँ जी, तो आगे हम फिर से अपनी रेस्ट वगैरह करके आ चुके हैं हम, और बहुत लेट आई हूँ, अप्रोक्स 7-8 बज चुके हैं इस टाइम। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा वाली नींद आ रही है थोड़े 3-4 दिनों से। मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ और दोपहर को मुझे इतनी एक्सट्रीम वाली नींद आती है ना, मैं इतना कुछ सोच रही होती हूँ कि दोपहर को मुझे ये सब कुछ करना है, पर उनको इतनी एक्सट्रीम वाली नींद आ जाती है ना, कुछ नहीं कर पाती, सब काम रह जाता है। तो मुझे था कि अब तो मुझे बनानी है, ठीक है, मैंने आपसे बोला है कि मुझे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना था आपके साथ। अगर मेरी कुछ नॉलेज आपके काम आ रही है तो वाई नॉट, मैं क्यों ना शेयर करूँ। उसी के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो है कि कौन से प्रोजेक्ट्स आपको नहीं बनाने चाहिए, आपके रिज्यूमे में वो प्रोजेक्ट स्टैंड आउट नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत से अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, ठीक है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हमें नहीं बनाने चाहिए, वो स्टैंड आउट नहीं करते हमारे रिज्यूमे में, हमें डिफरेंट नहीं बनाते हमारे रिज्यूमे को अदर रिज्यूमे से, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स का आइडिया ही आपका यूनिक हो तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ ही मैं आपके साथ ये बता दूं कि बहुत से लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, मैंने भी बनाई थी। मैंने 4-5 तरह की टू डू लिस्ट बनाई है, मतलब हर चीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, ठीक है। बट टू डू लिस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए वेल एंड गुड है, उसमें आप फीचर्स ट्राई कर रहे हो, नए नए बहुत अलग तरह के फीचर्स आप उसमें ट्राई कर रहे हो, तो वो अच्छी चीज़ है आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उससे, ठीक है। बट मेरे ख्याल से रिज्यूमे में स्टैंड आउट नहीं करेगी उतनी देर तक जब उसमें कोई ऐसा फीचर ना हो जो किसी भी आज तक किसी टू डू लिस्ट में नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा स्टैंड आउट करे, ठीक है। ऐसे वाली कोई चीज़ जब तक नहीं होगी तो आपकी टू डू लिस्ट स्टैंड आउट नहीं करेगी, ठीक है। और द अदर वन इज, सब लोग वो चीज़ बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी टाइप का कुछ, तो मेरे ख्याल से वो भी इतने स्टैंड आउट नहीं करती हमारे रिज्यूमे में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगी, ठीक है, मतलब आप विजुअल स्टूडियो खोलोगे ना, उसमें ब्लैक बॉक्स एआई नाम का, अगर आपने सुना होगा, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हो तो आपने ब्लैक बॉक्स एआई नाम का नाम सुना होगा, ठीक है। उसमें क्या करो, आप उसमें लिख दो कि क्रिएट अ क्रिप्टो करेंसी ऐप, वो तो आपको वही बना के दे देगा। तो सोचो, अगर मेरे को एआई वो बना के दे रहा है तो मुझे उससे कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है, जो मुझे वो भी ना करके दे, ठीक है। हमें एआई से ऊपर स्टैंड आउट करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कि लोग क्लोन बनाते हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। मैंने क्लोन्स बनाए थे, मेरी टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया था, मैंने आज तक जितने भी टीचर्स मेरे को मतलब टीचर्स ने गाइड किया, उन्होंने क्लोन हमें प्रैक्टिस के लिए ऐसे दिया था, क्योंकि जब तक आपके क्लोन में भी कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने सपोज दैट मैंने यूट्यूब का क्लोन बनाया, तो मैं कोई ऐसा अपना फीचर नहीं डालूंगी जो मुझे प्रेजेंट नहीं करेगा कि यूट्यूब से मेरा यूट्यूब का क्लोन कैसे थोड़ा सा भी डिफरेंट है, मुझे कैसे वो अलग दिखाएगा, मुझे रिप्रेजेंट बेसिकली मुझे कैसे रिप्रेजेंट करेगा उस क्लोन में, ठीक है। मतलब मेरी तो कोई तो ऐसी स्किल, मेरी कोई तो ऐसे फीचर होगा ना कि जो उसमें मैं ऐड ऑन करूँ अपना। क्लोन तो आपको पता है वो सब सेम वो कर लेते हैं, सेम हो जाता है, एपीआई के डेटा आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ चल जाता है। बट द थिंग इज कि आप अपने तरफ से कौन सा फीचर डाल रहे हो उसमें, ठीक है ना। तो क्लोन्स भी तब तक आपके स्टैंड आउट नहीं करते हैं जब तक आप उसमें अपनी तरफ से कोई फीचर, कुछ ऐसी चीज़ ना डालो जो उसमें ना हो, ठीक है। और बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की कि हमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। पहला तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट्स आपके यूनिक होने चाहिए। कोशिश करो आपका आइडिया यूनिक हो और मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हो, ठीक है। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ही, वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, वो अच्छे भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्या पता आप उसको और ब्रिलियंट बना सको, मेरा आइडिया इतना सो आप उसको इतना बड़ा कुछ अच्छा सा कर सको, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आज के अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा विजन बोर्ड के बारे में लोग चर्चा हो रही है, ठीक है। उसी चर्चा में हम भी शामिल हैं, हमने भी इसके बारे में चर्चा करी थी, और क्योंकि हमें इससे बेनिफिट हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जिससे कि आप कुछ उसमें लिखो, जैसे कुछ आपने टाइप किया तो एआई के बेस पे वो आपको उसके जो आपने लिखा है उसके रिलेटेड आपको इमेज, जैसे कि मेरा कोई ड्रीम है, मैंने लिख दिया कि हाँ ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, उसके रिलेटेड वो इमेज क्रिएट करके आपके वहाँ पे लिख दे, है ना, और आपके वहाँ पे वो लगा दे वो इमेज, ठीक है। ऐसा जर्नलिंग के रिलेटेड बना सकते हो। मुझे ये आइडिया है ना, जब मैंने उसके थोड़े दिन बाद, पहले तो नहीं मैंने सोचा था, मैंने उसके बाद सर्च भी किया कि ऐसा कुछ है जर्नलिंग के रिलेटेड, बट मुझे बहुत चीज़ें मिली जर्नलिंग के रिलेटेड, ठीक है। बट सभी में ऑलमोस्ट सेम चीज़ थी कि आपका वहाँ पे डेट लिखी होती थी और एक पेज दिया हुआ है, वहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन, ये सब कुछ फॉन्ट वगैरह सब कुछ ऑप्शन है, तो आप कुछ यूनिक करो, है ना। मैं चाहती हूँ ऐसा, बाकी सब कुछ तो चलो वो आप रख सकते हो, उसमें एड ऑन क्या करोगे कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसके रिलेटेड इमेज खुद ही जनरेट हो जाए। अगर आपके पास कुछ लाइक समथिंग, आपके पास कुछ लाइक आपके पास वो इमेज ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे दिया तो होता है गैलरी का ऑप्शन, आपके पास वो इमेज नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो इमेज खुद जनरेट हो जाए, आपको एआई का यूज़ करना है, ठीक है। तो एआई का अगर यूज़ करके कुछ अच्छा बन सकता है तो वाई नॉट। एक तो ये आइडिया हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे वर्चुअल इवेंट स्टाइलिश होते हैं, जैसे कि
सपोज दैट हमने कोई इवेंट, हम क्लाइंट है, मैं कोई ढूंढ रही हूँ कि मुझे पास में कोई मिल जाए कि जो मेरे बर्थडे पार्टी है उसमें अच्छे से कोई डेकोरेट कर दे, कुछ ऐसा जो मैं पिक्चर दूँ उसके हिसाब से वो कुछ कर दे। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी कोई ऐप बना सकते हो, ऐसी कोई वेबसाइट बना सकते हो जिसमें लोग अपनी, पहले तो आप खुद डेकोर कर लो, ठीक है, वहाँ पे मतलब अपनी वेबसाइट पे, ऐप पे खुद कैनवस उतना सा क्रिएट कर लो कि ऐसे ही हमें कुछ स्टाइल चाहिए, तो उसके रिलेटेड सारे इवेंट के जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उनके वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट शो हो जाए कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पर एक फिल्टर भी होना चाहिए कि आपके नियर में कौन सा है, ठीक है। आप नियर बाय लोकेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो कि नियर बाय लोकेशन वाली एपीआईज को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पहले आपकी लोकेशन को वो ट्रैक करेगा, उसके आपकी लोकेशन को उठाएगा और फिर उसकी करंट लोकेशन के हिसाब से आपको नियर में जो इवेंट स्टाइलिश होंगे उनके बारे में डिटेल्स आपको दे देगा, ठीक है। और कुछ ऐसा फीचर लगाओ कि उसमें वेरीफाइड यूजर्स हों, मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि कोई एवी खोल के पैसा एम खोल के एम उसका कुछ किसी ने अकाउंट बनाया हो, ऐसी चीज़ नहीं हो चाहिए, कोई ऐसा हो जो वेरीफाइड यूजर ही हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़, मतलब उसमें आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो कि उसका जो काम हो, प्रीवियस काम वो वहाँ पे होना चाहिए, उसके जो हमारी वेबसाइट से जो क्लाइंट उसने कम कर रहे हैं वो वहाँ पे होना चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ें आप बना सकते हो। उसके बाद AI पावर्ड रिज्यूमे बिल्डर बना सकते हो, और जो हमारा ATS कोर्स भी चेक कर सके, उसके हम बेसिकली आपका एक AI पावर्ड रिज्यूमे बना सकते हो कि आप उसको कुछ डिटेल दो और वो आपका रिज्यूमे बना दे अच्छा सा। ऐसे और भी बहुत से हैं जहाँ पे ऑनलाइन रिज्यूमे बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेड है वो, क्योंकि मैंने ट्राई करे हुए हैं कि मैं सोचती थी ऐसे हो जाए तो फटाफट काम ईजी हो जाता है कि बस इन्फॉर्मेशन भरनी है, फॉर्मेट वगैरह को खुद कर दे, बट आप ऐसा करो वही बनाओ जो पेड ना हो, ठीक है, और AI पावर्ड हो, कि मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भरनी है, बाकी वो खुद ही रिज्यूमे आपको बना के देगा, कुछ टेम्पलेट्स आपको शो हो रहे होंगे, वो रिज्यूमे में स्टैंड आउट करते हैं, ठीक है। और एक और मैंने आइडिया सोचा था, जैसे कि आपके कोई फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ के उसके रिलेटेड आपका मतलब वो मूड को, जैसे कि मेरा हैप्पी फेस है तो आपके कैमरे से वो रिकॉग्नाइज करेगा आपके फेस को, ठीक है। फेस को उसने रिकॉग्नाइज किया तो उसके रिलेटेड आपको कोई, जैसे कि उसके रिलेटेड आपको इमेजेस शो कर देगा, उसके रिलेटेड आपको कंटेंट शो कर देगा, ठीक है। और जैसे जर्नलिंग में भी आप उस वाले में भी ये डाल सकते हो, उसको इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशन को समझ के वो कुछ पिक्चर्स आपको ऐसे नीचे शो कर देगा कि आपको इनमें से कोई पिक्चर ट्राई करनी है तो आप कर सकते हो। तो आप इसे उस वाले प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तो मेरे ख्याल से नहीं, आप उस वाले प्रोजेक्ट में से इंटीग्रेट कर सकते हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल इसी का बहुत ज़्यादा क्रेज है, जर्नलिंग का, विजन बोर्ड का बहुत ज़्यादा क्रेज है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम, वो है हमारा कि हम कोड ट्रैकर बना सके, ठीक है, जहाँ पर हमारे खुद के क्वेश्चंस तो हो ही, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के खुद के क्वेश्चंस तो हो ही, बाकी हमारा हो गया लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, सभी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस हमें एक ही जगह पर अवेलेबल हों। वहाँ पे यूजर क्लिक करेगा कि मुझे गीक्स फॉर गीक्स के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन चाहिए तो आपको वो दिख जाएंगे, ऐसे मतलब फिल्टर में होने चाहिए आपके ये ऑप्शन। ये मैं ट्राई करने वाली हूँ प्रोजेक्ट। बाकी देखते हैं कि कैसे इसमें क्या चीज़ें और फीचर्स क्या चीज़ें डाल सकते हैं। मैं सोच रही थी इस प्रोजेक्ट को ट्राई करने के लिए, और देखते हैं कैसा हो पाता है। अगर कुछ मुझे लगा इसके रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। और ठीक है, कुछ यही प्रोजेक्ट्स थे, और भी मेरे पास थोड़े से प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, बट मैं उन्हें पहले खुद रिसर्च करना चाहती हूँ, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहती हूँ कि क्या ये स्टैंड आउट करेंगे भी, और जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट पहले ऑलरेडी है कि नहीं, और अगर है तो हम उसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा यही देखना है कि अगर ये प्रोजेक्ट है, पहले तो हम ये रिसर्च करते हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पहले है, अगर है तो हम देखते हैं कि हम इसे क्या डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास जोमेटो है, स्विगी है, दोनों का काम सेम ही है, बट कुछ तो डिफरेंट फीचर होगा उनमें, तो जिससे दोनों ही आज इक्वली इनकम कर रही हैं, दोनों इक्वली इनकम जनरेट कर रही हैं, दोनों का काम सेम है, बट कुछ तो डिफरेंस है ना उनमें, और वो डिफरेंस मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो आज का मेरा रूटीन यही था, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि और प्रोडक्टिविटी के साथ इन चीज़ों को किया जा सके, बट पता नहीं क्यों 4-5 दिन से लो चल रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नींद आ जाती है मुझे। वैसे लो नहीं चल रहा, मतलब मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है, 4-5 दिन से हो रहा है, और मैं इससे ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ कि नींद ना आए। और आई थिंक कॉलेज जाना होता है, इसीलिए भी मेरे को नींद आ जाती है, थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। मैं ट्राई करूँगी आपके साथ डेली कुछ ना कुछ शेयर करूँगी। पिछले कुछ दिनों में वीडियोस नहीं आई हैं, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या चीज़ें करूँ, क्योंकि मेरी स्टडी का थोड़ा वो हो रहा था, मैं कंफ्यूज हो रही थी। आपसे कहीं छुपाना है, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे क्या चीज़ करनी है, अब मेरे पास टाइम नहीं रहा, क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाता है पूरा दिन, कॉलेज जब जाना होता है पूरा दिन हैक्टिक हो जाता है, और फिर वीडियो अगर शूट करो तो उसे एडिट भी करना होता है, और फिर उसके बाद मुझे पढ़ना भी होता है ताकि मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ। मैं पढ़ूंगी तभी मैं आपके साथ चीज़ों को शेयर कर पाऊँगी, ठीक है। और कोशिश करूँगी डेली आपके साथ टच में रहूँ, ठीक है, और डेली कुछ ना कुछ डालूँ, डेली में है ना ब्लॉग टाइप कंटेंट डालूँ, कुछ भी आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है, और अच्छी चीज़ें शेयर करूँ आपके साथ, और पॉजिटिविटी शेयर करूँ,
अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। और बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, क्या जाएगा यार, फ्री में होता है सब कुछ। तो अगर पेड हो तो बंदा सोचे भी, फ्री में यार कर दो।